नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। तो आज 15 फरवरी की सुबह 7 बज चुके हैं, रविवार का दिन है। एक नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ मैं मनीष सिंह आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, जिसमें हम रोज़ 10 करंट अफेयर्स के सवाल देखते हैं। हमारे साथ लगातार बने रहिए, जिससे कि आपकी आने वाली परीक्षाओं को और बेहतर बनाया जा सके। जीवन में जो लक्ष्य देखा है, उन लक्ष्यों को हासिल करना है तो रोज़ मिलते हैं सुबह 7 बजे और करंट अफेयर्स की क्लास देखते हैं। ज़रा देखते हैं कि आज के प्रमुख सवाल क्या है। रही बात आज की प्रमुख विचार का क्या है, तो सपने वो नहीं हैं जो हमें सोते हुए दिखाई देते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते, क्योंकि आपके लक्ष्य भी ऐसा है कि जो आपको सोने ना दे। हालांकि तात्पर्य ये है, ठीक है, कि 6 घंटा तो सोना ही है, क्योंकि दिमाग फ्रेश रहेगा तभी अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे। चलिए ज़रा देखा जाए, ठीक है, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। ठीक, आज का पहला सवाल की अगर बात किया जाए, ठीक, तो आज का पहला सवाल है कि चांग क्रैंडल मानवतावादी पुरस्कार 2026 किसको प्राप्त हुआ। किसकी बात किया है? चांग क्रैंडल मानवतावादी पुरस्कार की बात किया है। तो याद रखिए, ये पुरस्कार दिया जाएगा कब? 11 अप्रैल 2026 को दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 11 अप्रैल 2026 को। कहां पर दिया जाएगा? तो दिया जाएगा वॉशिंगटन डीसी में दिया जाएगा। कहां पर? वॉशिंगटन डीसी में दिया जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में दिया जाएगा। किस लिए दिया जाएगा? विशेषतः दिया जाता है, ठीक है, उन क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने के लिए, अर्थात मोतियाबिंद के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए। पुरस्कार कौन सा? हम जिसकी बात कर रहे हैं, चांग क्रैंडल मानवतावादी पुरस्कारों की बात की जाए। किसकी बात? चांग क्रैंडल मानवतावादी पुरस्कार जो है, ठीक है, जुड़ा हुआ। रही बात, भारत के लिए गौरव का विषय है कि भारत के पुद्दुचेरी के 2 प्रमुख डॉक्टरों को, देखिए कहाँ के? पुद्दुचेरी के 2 प्रमुख नेत्र रोग विशेषज्ञ, जिनका नाम आर वेंकटेश और हरिप्रिया अरविंद, यानी कि उपयुक्त दोनों। जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों जवाब हो जाएगा। इन दोनों लोगों को क्या मिला है? चांग क्रैंडल मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कौन से क्षेत्र में कार्य करने के लिए? तो मोतियाबिंद के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है, गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं। जब बात करते हैं गुजरात की गिफ्ट सिटी, तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस, इवन अमेरिका की, ठीक है, अमेरिका के जो रक्षा मंत्रालय पेंटागन से भी ठीक बड़ा ऑफिस किसकी बात करते हैं? तो गिफ्ट सिटी की। कौन सी सिटी? गिफ्ट सिटी। कहाँ बनाई गई है? तो ये बनाया गया है, ठीक, साबरमती के नदी के किनारे। कौन से शहर में? तो अहमदाबाद में बनाया गया। कहाँ पर? अहमदाबाद में बनाया गया है, ठीक, जहाँ पर 1000 से ज़्यादा ऑफिसेस, 38 से ज़्यादा बैंक और भी बहुत लंबा कुछ, और सब कुछ एक ही जगह पे मिले। वो कौन सा सिटी है? ठीक है, तो याद रखिए, गिफ्ट सिटी, जिसको हम बात करें तो गुजरात, ठीक, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टेक सिटी के रूप में, यानी कि, ठीक है, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ये प्रमुख ऑफिस, जिसको नाम गिफ्ट सिटी। इसका पूछ रहा है कि नए चेयरमैन बने हैं तो कौन? उदय कोटक बनाया गया है। किसको? उदय कोटक को बनाया गया है। इसका क्या? नया चेयरमैन किसकी जगह पर बनाया गया है? तो हसमुख अधिया के स्थान पर। किसके स्थान पर? हसमुख अधिया के स्थान पर किसको बनाया गया है? तो याद रखिए, उदय कोटक। बैंकिंग क्षेत्र में उभरता हुआ नाम किसका? उदय कोटक को बनाया गया है। गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन बनाया गया है। चलिए जरा देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है, वर्ष 2026 में एआई आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। यानी कि राज्य की विधानसभा में अब ये जो विधायक लोग हैं, ठीक है, वहाँ पहुँचते नहीं हैं। कहाँ पर? विधानसभा में एब्सेंट रहते हैं। उनके लिए एआई आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य की बात किया है। तो कौन सा राज्य ने? आंध्र प्रदेश ने। कौन से राज्य ने? आंध्र प्रदेश ने इसे क्या किया है? लागू किया है। रही बात आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या, यानी आंध्र प्रदेश में जब विधानसभा सीट की बात करता है तो कितनी है? 175।
तो क्या आंध्र प्रदेश एक सदनी है कि द्विसदनी है? तो सर आंध्र प्रदेश तो दो द्विसदनी है, यानी यहाँ पर विधान परिषद भी होगा। तो विधान परिषद सदस्यों की संख्या यहाँ कितनी है? 58 है। कितनी है? 58। वहीं अगर बात किया जाए लोकसभा सांसदों की, यानी कि लोकसभा सांसदों की संख्या, ठीक, तेलंगाना के हटने के बाद यहाँ कितनी? 25 है। कितनी है? 25। वर्तमान मुख्यमंत्री आप जानते ही हैं, नारा चंद्रबाबू नायडू। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है यहाँ से? नारा चंद्रबाबू नायडू। आजकल टेक्नोलॉजी क्षेत्र में उभरता हुआ क्षेत्र कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा ड्रोन सिटी पहले भी पढ़ा चुका हूं, कुर्नूल में। कहां पर? कुर्नूल में। वहीं पर, ठीक है, अन्य शहरों की अगर बात करें तो विशाखापत्तनम में किसकी मूर्ति लगी है? तो विशाखापत्तनम में मूर्ति लगी है किसका? तो हम जानते हैं किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। सोशल जस्टिस से जुड़ी हुई मूर्ति किसकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ठीक, तो ये सवाल हो गया, जवाब हो गया आंध्र प्रदेश। अगले सवाल पे बढ़ा जाए। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया है? तो पहला कहां पर है? तो पहला है जो कि भारत ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे बड़ा, ठीक, ट्यूलिप गार्डन, जहां बहुत प्रकार के ट्यूलिप फूल रंग बिरंगे दिखते हैं। कौन से शहर में? श्रीनगर में। और ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे बड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पर है? तो श्रीनगर में है। अब पूछ रहा है कि दूसरा, ठीक है, दूसरा ट्यूलिप गार्डन कौन से शहर में? तो कांगड़ा जिले के पालमपुर में। कांगड़ा जिले के पालमपुर में। कांगड़ा जिले के पालमपुर में। कांगड़ा जिले के पालमपुर में बनाया जा रहा है दूसरा, ठीक है, क्या? ट्यूलिप गार्डन। तो कांगड़ा जिला कौन से राज्य में पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, याद रखिए इस बात को। ठीक है, कौन सा? ठीक, कांगड़ा जिले का पालमपुर किससे जुड़ा हुआ है? तो दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहां का? भारत का। पहला कौन सा है? तो श्रीनगर है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है। अपराधों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण, यानी ऑपरेशन प्रहार 2.0, अपराधों के खिलाफ कौन से अपराध? यानी कि गैंगस्टर्स, ठीक, और वह नशा तस्करों के खिलाफ, नशा तस्करी के विरुद्ध, ठीक, अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 72 घंटों में कई अपराधी पकड़े गए, जिसका नाम दिया गया है क्या? ऑपरेशन प्रहार 2.0 नाम दिया गया है। कौन से राज्य ने शुरू किया है? इसे शुरू किया है कौन से राज्य ने? पंजाब ने शुरू किया है। किसने? पंजाब ने। पंजाब की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर विधानसभा में, ठीक, किसकी बात कर लिया जाए? विधानसभा में तो 117 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 117 सीटें किसकी हैं? विधानसभा की हैं। वहीं लोकसभा की 13 और राज्यसभा की 7 हैं। लोकसभा की अगर बात करें तो कितनी सीटें हैं? 13 सीट है यहाँ पर। और वहीं पर अगर राज्यसभा की बात करता है तो यहाँ पर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं। बाकी मुख्यमंत्री के रूप में आप भगवंत मान का नाम जानते हैं। किसका नाम? भगवंत मान जो है यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल जो है गुलाब चंद कटारिया हैं। यानी कि पंजाब राज्य के राज्यपाल का नाम पूछे तो किसका नाम बताइएगा? गुलाब चंद कटारिया का। किसका नाम? गुलाब चंद्र कटारिया का नाम। ठीक, याद रखिएगा। और मुख्यमंत्री तो आप जानते ही आम आदमी पार्टी के, ठीक है, कौन? भगवंत मान। पूर्व कॉमेडियन कौन? भगवंत मान। किस राज्य से? पंजाब राज्य का सवाल हो गया। बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है? भारत बोधन एआई सम्मेलन 2026। तो एआई के क्षेत्र में उभरता हुआ देश कौन सा है? भारत है। ठीक, और भारत में यह सम्मेलन कहां पर? नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में भारत, ठीक, बोधन एआई सम्मेलन कौन से मंत्रालय द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। यानी शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, एआई के प्रयोग से किस प्रकार बेहतरी की जा सकती है, इसके लिए शुरू आयोजन हुआ है। शहर आयोजन कौन सा सम्मेलन? भारत बोधन एआई सम्मेलन की क्या हुई है? शुरुआत किया है। रही बात कि एआई का जनक, एआई की जब बात करते हैं तो बहुत सारा फैक्ट अलग अलग दिनों में जाना गया है। शुरुआत हुआ था 1956 में यूएसए से, और इसके जनक पूछता है तो हम कहते हैं जॉन मैकार्थी को। ठीक है, इसके जनक कौन? जॉन मैकार्थी इसके क्या हैं? जनक हैं। बाकी आप जानते हैं एआई विश्वविद्यालय कहाँ? महाराष्ट्र में। एआई सिटी कहाँ पर? लखनऊ। ठीक, एआई पावर्ड विश्वविद्यालय कहाँ पर? तो मेरठ का चौधरी चरण सिंह।
यहाँ से प्रमुख फैक्ट किससे जुड़े हैं? एआई से। एआई स्कूल कहाँ? केरल। एआई टीचर आइरिस कहाँ? केरल। ठीक है, पहली, ठीक है, एआई न्यूज एंकर सना। ठीक, इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित पहली न्यूज एंकर कौन सी? तो अंकिता, असम से। ये सब कुछ फैक्ट किससे जुड़ा है? एआई से। तो भारत बोधन एआई सम्मेलन 26 कौन से शहर में? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं एआई इम्पैक्ट समिट भी, ठीक है, जो कि ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा हो रहा है, वो भी कहाँ पर? नई दिल्ली में ही। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को मासिक पेंशन देने के लिए स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत किया है? ठीक, तो इसकी योजना के तहत प्रत्येक माह कितने रुपए का पेंशन दिया जाएगा? 1000 रुपए का पेंशन। किसको? बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को मासिक पेंशन के तौर पर इसकी क्या की जाएगी? शुरुआत की जाएगी, जिसमें वो महिलाएं योग्य होंगी इसके लिए जिनकी उम्र 35 से 60 वर्ष के क्या होगी? बीच में होगी। वो इसके लिए क्या मानी जाएंगी? एलिजिबल मानी जाएंगी। बाकी हम जानते हैं कि केरल की जब बात किए हैं तो केरल के सीएम कौन है? तो पिनराई विजयन है। ठीक है, पी विजयन यहां से क्या हो जाए? ठीक है, तो मुख्यमंत्री हो जाए। और वहीं अगर गवर्नर की बात करता है तो हम जानते हैं, ठीक है, आर.वी. अर्लेंकर। कौन? आर.वी. अर्लेंकर। ठीक, इसके क्या हैं? तो गवर्नर हैं। क्या हैं? गवर्नर। कहाँ के? केरल राज्य के। ठीक, केरल राज्य की बात करते हैं तो केरल में, ठीक, विधानसभा की सीटों की संख्या, केरल में विधान सभा की सीटों की संख्या कितनी है? 140 है। कितनी है? 140 है। बाकी लोकसभा की यहाँ पर 20 सीटें हैं। अगर बात करेगा लोकसभा की कितनी सीटें? तो 20 सीटें हैं। ये सारा तथ्य किससे जुड़ा हुआ है? केरल से। बाकी आप जानते हैं भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर जिला राज्य कौन सा है? तो केरल है। चलिए बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की 2025 ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग में भारत की क्या स्थिति? तो जैसा कि बताया कि एआई के क्षेत्र में उभरता हुआ देश कौन सा? भारत है। और भारत ने इस अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा। और ये भारत के लिए गौरव का विषय है। ठीक है, पहले पर यूएसए है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अमेरिका इसमें आगे, लेकिन भारत का तीसरे स्थान पर पहुंचना एक बड़ा कदम है। कौन सी रिपोर्ट में? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी रैंकिंग में। क्योंकि भारत में, ठीक, अधिकतर उद्यमों में एआई का प्रयोग हो रहा है। जैसे कि रिपोर्ट कहती है कि 87% उद्यम, यानी कि 87% उद्योग जो है वो, उनमें किसका सहयोग लिया जा रहा है? तो एआई का सहयोग लिया जा रहा है। बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है? भारत में कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने विधायकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एआई संचालित चेहरा पहचान तकनीकी का उपयोग? अभी थोड़ी देर पहले उत्तर बताया था इसका। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाए। क्या हो जाए? आंध्र प्रदेश। इसका जवाब क्या होगा? आंध्र प्रदेश। एआई के आधार पर उपस्थिति दर्ज करने वाला राज्य कौन सा? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश है। बाकी आप जानते ही हैं, ठीक, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया हूं, कुरनूल को, आंध्र प्रदेश का कुरनूल शहर, इसको कौन सी सिटी? ड्रोन सिटी। ठीक, और वहीं पर राजधानी अमरावती क्वांटम वैली सिटी। ठीक, क्वांटम वैली सिटी के रूप में। ठीक है, किसको? ठीक है, तो अमरावती को विकसित किया जा रहा है। चलिए अंतिम सवाल देखते हैं आज का क्या है। लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लौंग की जब बात करते हैं तो तमिलनाडु। भारत के कुल लौंग का 65%, ठीक है, 2021-22 की रिपोर्ट के आधार पर 0.99 हजार टन, ठीक, लौंग का उत्पादन कौन से राज्य ने किया है? तमिलनाडु ने। लौंग का जब भी नाम आता है तो आपको एक द्वीप ध्यान में आ जाता होगा। कौन सा द्वीप? जंजीबार। पेम्बा एवं जंजीबार द्वीप। कौन सा द्वीप की बात करते हैं? जंजीबार द्वीप जो है विश्व में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। लौंग के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर पड़ता है। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पे पड़ता है। कौन सा द्वीप? जंजीबार द्वीप। ठीक है, जंजीबार एवं पेम्बा द्वीप लौंग के उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध। भारत में कौन सा राज्य? तमिलनाडु। याद रखिएगा, कौन सा राज्य? तमिलनाडु। तो ये आज के सेशन के, यानी 15 फरवरी के, ये आपके 10 करंट अफेयर्स के सवाल रहे। हमारे साथ बने रहिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको इसी हूबहू रूप में, ठीक है, टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।